ये संविधान के बनाने वालों ने, जिन्होंने आइन को बनाया है, उन्होंने ये तय कर दिया था कि आइन किसी के अंदर कोई तकलीफ नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो आज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को और अमित शाह जी को क्या अधिकार है जो ऐसा कानून बनाए जिसका असर सारी कौमों पर हो, मुसलमानों को बाहर कर देगा। जो क्या अधिकार है उनका? उन्होंने हत्या की है, कत्ल किया है संविधान की रूह का। उन्होंने अपमान किया है लोगों ने, जिन्होंने खुद का संविधान बनाया, आइन बनाया। और क्यों किया उन्होंने? कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, भाजपा और संघ परिवार, उनका केवल एक मकसद है, एक उद्देश्य है, वो ये कि हिंदुस्तान को एक हिंदू मुल्क बना दिया जाए, हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। और इसके लिए जो हथकंडा चाहो अपनाओ, जब चाहो पाकिस्तान को गली दो, जब चाहो पाकिस्तान का डर बताओ, जब चाहो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, घुस के मारेंगे। अगर यहाँ वोट पड़ गए तो बैंड बजेगा पाकिस्तान में। सुनते आए, सुनाई नहीं थे अपने लोगों ने? बोलिए, सुनाए ना? ये क्यों कहा जाता है? इसलिए ये कहा जाता है इसलिए हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो जाए और उनको बांट दिया जाए। दो टुकड़ों के अंदर रिश्तों के बीच दीवार उड़ा दी जाए, इंसानियत को बांट दिया जाए, रिश्तों को बांट दिया जाए। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ऐसा कानून बनाओ और ये कहो कि हमने इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों को इस्तेमाल कर दिया है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार कड़ा रुख अपनाए हुए है। इस बीच यूपी, उत्तराखंड और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उनकी गिरफ्तारी का नोटिस भी जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने ये गिरफ्तारी वारंट इस साल फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में भाषण देने को लेकर जारी किया है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीज कुरैशी ने खुद एक बयान जारी कर नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें मुरादाबाद पुलिस की ओर से एक नोटिस मिला है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने मामले में अपना बयान दर्ज नहीं कराया तो उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। नोटिस में पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी पर धारा 143, 145, 149 और 188 के तहत केस दर्ज हुआ है। ये मामला 23 फरवरी 2020 का है, जब यूपी के मुरादाबाद जिले में सीएए एनआरसी के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे। इस मामले में पूर्व राज्यपाल के साथ ही 12 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इस मामले के अन्य आरोपियों ने अपना बयान पहले ही दर्ज करा दिया है, जबकि भोपाल में रह रहे बुजुर्ग कांग्रेसी नेता अजीज कुरैशी मुरादाबाद पुलिस के सामने हाजिर होकर अपना बयान अब तक दर्ज नहीं करा सके थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का नोटिस जारी हुआ है। अपने बयान में अजीज कुरैशी ने खुद पर दर्ज तमाम धाराओं को सिरे से खारिज करते हुए तमाम आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वह देश के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, जिसने उन्हें बोलने, सोचने और विश्वास रखने, धार्मिक या अन्य विचारधाराओं को मानने और बोलने का संवैधानिक अधिकार दे रखा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संविधान द्वारा मिले अपने मौलिक अधिकार के नाते ही एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ही इस्तेमाल किया है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। पूर्व गवर्नर ने कहा कि मुसलमान भी भारत का एक सम्मानित नागरिक है, जिसको बराबर का अधिकार हासिल है। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें संविधान में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए छीन लेना चाहिए। कुरैशी ने यह भी कहा कि देश में एक ऐसा तबका है जो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के जरिए स्थापित देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को तोड़ना चाहता है और भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहता है। सीए और एनआरसी जैसे कानून इस दिशा में पहला कदम है, लेकिन देश का नागरिक इसकी इजाजत हरगिज किसी को ऐसा करने की नहीं देगा। पूर्व गवर्नर ने कहा कि वह सभी मुस्लिम विरोधी कानून और सीए एनआरसी जैसे नियमों का विरोध करते रहेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने लखनऊ, शाहीन बाग,
आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, संभल और अन्य जगहों पर भी सीएए और एनआरसी विरोधी सभाओं को संबोधित किया है। याद रहे कि एक ऐसे ही मामले में उनके खिलाफ लखनऊ में भी मामला दर्ज किया गया था और उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। ममता भारद्वाज, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।